आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफर प्राइस व्हेन देयर इज अ परफेक्ट मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट की बेसिस पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना कि ट्रांसफर प्राइसिंग एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल होता है जिसके थ्रू कंपनी में जब एक ही कंपनी के डिफरेंट डिवीजन्स आपस में गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफर करते हैं तो उन गुड या सर्विसेज की जो प्राइस सेट की जाती है उसे हम ट्रांसफर प्राइस कहते हैं। और सेम कंपनी के डिफरेंट डिवीजन्स जब आपस में गुड या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं तो उसके प्राइस को सेट करने का अमल ट्रांसफर प्राइसिंग कहलाता है। उसके बाद हमने परफेक्ट मार्केट के बारे में जाना था कि परफेक्ट मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें एक ही प्राइस पूरी मार्केट में चल रही होती है, कंपनी को कोई एक्स्ट्रा बाइंग या सेलिंग कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती और मार्केट इस काबिल होती है कि वो तमाम जो आउटपुट है उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसमें हमने ये जाना था कि मार्केट जब परफेक्ट मार्केट होती है तो ट्रांसफर प्राइस जो है वो हमारे पास मार्केट प्राइस के इक्वल होती है क्योंकि तमाम जगह पे एक सेम प्राइस चल रही होती है और वो प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस होती है। अब इसी सारे कंसेप्ट की बेसिस पर हमारे पास एक प्रॉब्लम अवेलेबल है। प्रॉब्लम हमें लाइट एंटरप्राइजेस की गिवन है और रिक्वायर किया जाता है कि कैलकुलेट द ट्रांसफर प्राइसिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज अ परफेक्ट मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। हमने ट्रांसफर प्राइसिंग को परफॉर्म करना है, ट्रांसफर प्राइस को कैलकुलेट करना है और अज्यूम ये करना है कि कंपनी के पास, कंपनी जिधर मार्केट में काम कर रही है वो मार्केट परफेक्ट मार्केट है एंड आल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर बोथ डिवीजन एंड होल कंपनी। और हमने दोनों डिवीजन्स के लिए और होल कंपनी के लिए प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। यहाँ से हम डेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लाइट कंपनी हैज टू प्रॉफिट सेंटर्स ए एंड बी। प्रॉफिट कंपनी जो लाइट कंपनी है उसके दो प्रॉफिट सेंटर्स हैं, मतलब उसके दो डिवीजन्स हैं ए और बी। ए सेल्स हाफ ऑफ इट्स आउटपुट ऑन द मार्केट ओपन मार्केट। कंपनी अपने जो हाफ उसका आउटपुट है वो ओपन मार्केट में मतलब एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर रही है एंड ट्रांसफर द अदर हाफ टू बी। और बाकी का रिमेनिंग जो बी है, रिमेनिंग जो बचता है उसका आउटपुट वो बी को ट्रांसफर कर रही है। मतलब कि अगर ए के नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 हैं तो इनमें से 5,000 एक्सटर्नल मार्केट में या ओपन मार्केट में और 5,000 जो है वो बी जो डिवीजन है उसको सेल किए जाएंगे। कॉस्ट एंड एक्सटर्नल रेवेन्यू इन एन अकाउंटिंग पीरियड एज फॉलोज। जो कॉस्ट और एक्सटर्नल रेवेन्यू है अकाउंटिंग पीरियड के लिए वो ऐसे हैं कुछ कि ए डिवीजन और बी डिवीजन की हमें अवेलेबल है। एक्सटर्नल सेल्स पर यूनिट जो है वो 8,000 रुपीज है ए के लिए और 24,000 रुपीज है बी के लिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 4,000 रुपीज है ए के लिए और 10,000 रुपीज है बी के लिए। नंबर ऑफ यूनिट्स ए की 10,000 है और बी की 8,000 है। हमने क्या करना है कि यहाँ पर इसके सोल्यूशन को हमने स्टार्ट करना है, जिसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले तीनों को लिखेंगे, मतलब डिवीजन ए, डिवीजन बी और टोटल। यहाँ पे हमने तीनों को मेंशन कर दिया। उसके बाद सबसे पहले क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हम सेल्स को मेंशन करेंगे। सेल्स में सबसे पहले आ जाएंगे हमारे पास मार्केट सेल्स। तो ए को अगर देखा जाए, ए के लिए मार्केट सेल्स कितनी है? ए को ये कहा जाता है कि ए आधी जो है वो ओपन मार्केट में सेल करता है और आधी जो है वो ट्रांसफर करता है बी को। तो यहाँ पे हम इसकी वर्किंग को परफॉर्म कर लेते हैं, जिसमें ए की मार्केट सेल्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे। मार्केट सेल्स से रेलिवेंट अगर डेटा देखा जाए तो 800 पर यूनिट है और नंबर ऑफ यूनिट 10,000 है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्सटर्नल सेल्स के लिए 8,000 रुपीज को 5,000 यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास 40 मिलियन रुपीस की मार्केट सेल्स आ जाएंगी। अब ये हाफ जो है मार्केट सेल्स है और हाफ जो है वो कंपनी ने ट्रांसफर करनी है। तो ट्रांसफर भी 5,000 यूनिट्स होंगी जो कि 8,000 रुपीज पर होंगी। अब यहाँ पर
ट्रांसफर प्राइस अगर परफेक्ट मार्केट है तो ट्रांसफर प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस के इक्वल होगी। इसलिए एक्सटर्नल और इंटरनल सेल दोनों के लिए 8,000 रुपीज पर यूनिट की मार्केट प्राइस जो है वो चलेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्रांसफर सेल्स के लिए 8,000 रुपीज को ही चूज किया, क्योंकि ये 8,000 रुपीज मार्केट प्राइस के हैं। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया, ये हमारे पास आ जाएगा 40 मिलियन रुपीस की सेल्स जो ट्रांसफर की गई हैं डिवीजन बी को। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर मार्केट सेल्स और ट्रांसफर सेल्स दोनों को मेंशन कर देना है, और दोनों जो हैं वो हमारे पास 40 मिलियन रुपीस की आ रही हैं। उसके बाद हमने टोटल सेल्स जो है वो लिख देनी है, और टोटल सेल्स के लिए हम क्या करेंगे कि मार्केट सेल्स में ऐड कर देंगे ट्रांसफर सेल्स, तो ये हमारे पास 80 मिलियन रुपीस की टोटल सेल्स आ जाएंगी, और इन टोटल सेल्स को हम आउटर कॉलम में मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास देखें तो यहाँ पर कॉस्ट अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जब ट्रांसफर प्राइसिंग की जाती है तो ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए दो कॉस्ट को हमेशा मद्देनजर रखा जाता है। एक आती है ट्रांसफर कॉस्ट और एक आती है डिवीजन की अपनी कॉस्ट, जिसे हम डिवीजन की ओन कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो डिवीजन ए क्योंकि ट्रांसफर कर रहा है तो डिवीजन ए की ट्रांसफर कॉस्ट नहीं होगी बल्कि ट्रांसफर सेल्स होंगी, जिनको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और इसको हम कलर कर देते हैं ताकि हमें याद रहे। और ए डिवीजन ने क्योंकि ट्रांसफर की है तो उसकी कॉस्ट नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पर इसको नील कर देंगे। और अब ओन कॉस्ट देखी जाए तो हमारे पास ए डिवीजन की अपनी कॉस्ट आ जाएगी, जो कि कितनी आ रही है 4,000 की आ रही है, और 4,000 की कॉस्ट है और 10,000 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। हम यहाँ पर इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम क्या करेंगे कि 4,000 रुपीज को 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 40 मिलियन रुपीज की कॉस्ट। तो हम यहाँ पर क्योंकि कॉस्ट जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेल्स पर लगी हैं, तो कॉस्ट को हम 10,000 यूनिट्स पर लेकर यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये 40 मिलियन की ओन कॉस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो सेल्स आ रही हैं वो 80 मिलियन की हैं और 40 मिलियन रुपीस की उसकी कॉस्ट आ रही है, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा 40 मिलियन रुपीस का। इसी तरह अगर बी पर आए तो बी के लिए कहा जाता है कि बी ने कोई भी इंटरनल ट्रांसफर नहीं की, बी के सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स हैं, तो 24,000 उसकी सेल्स है, सेल्स प्राइस है पर यूनिट, और नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो 8,000 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर करना है 24,000 को 8,000 से मल्टीप्लाई, 8,000 यूनिट से मल्टीप्लाई, तो ये 192 मिलियन रुपीस की बी की सेल्स आ जाएंगी। इसकी ट्रांसफर सेल्स नहीं है तो हम उसको नील कर देंगे, और हम टोटल सेल्स में यहाँ आउटर कॉलम में भी 24,000 को 8,000 से मल्टीप्लाई करके ही 192 मिलियन रुपीस की टोटल सेल्स रिकॉर्ड कर देंगे। अब ए ने जब ट्रांसफर की थी तो उसकी ट्रांसफर सेल्स थी, बी ने जब ट्रांसफर लेनी है तो उसने ट्रांसफर इन करना है, उससे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। बी पैसे पे करेगा तो ए के पास सेल्स के पैसे आएंगे, तो बी जो ट्रांसफर करने के लिए कॉस्ट पे करेगा उसे हम ट्रांसफर कॉस्ट कहेंगे, और यहाँ पे हम ट्रांसफर कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए हम इसको कलर दे देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये जो है वो ट्रांसफर कॉस्ट थी। अब यहाँ पर ट्रांसफर कॉस्ट के लिए क्या होगा कि जितनी कंपनी ने यहाँ ए की सेल्स थी उतनी ही बी कंपनी की ट्रांसफर कॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम 40 मिलियन को यहाँ पर लिख देंगे। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास ओन कॉस्ट आती है, तो ओन कॉस्ट को अगर हम यहाँ पर देखें तो ओन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,000 रुपीज की बन रही है। तो यहाँ पे ओन कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे कि 8,000 यूनिट्स थे, उसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 मिलियन रुपीज की कॉस्ट आ जाएगी। हमने यहाँ पर क्या करना है, 80 मिलियन को लिख देना है। उसके बाद टोटल कॉस्ट आउटर कॉलम में लिखने के लिए हम ट्रांसफर कॉस्ट में ऐड कर देंगे ओन कॉस्ट, तो ये हमारे पास बी की 120 मिलियन रुपीस के ट्रांसफर
टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल सेल्स में से लेस कर देंगे टोटल कॉस्ट को, तो ये प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 72 मिलियन रुपीस का। अब इसी तरह से अगर टोटल कंपनी की हम कैलकुलेट करना चाहें प्रॉफिट, तो उसके लिए सिंपली हम क्या कर देंगे कि प्रॉफिट ऑफ डिवीजन ए में प्रॉफिट ऑफ डिवीजन बी को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 1120 मिलियन रुपीस का। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना कि जब भी कंपनी ट्रांसफर प्राइस को परफॉर्म करेगी परफेक्ट मार्केट में, तो वो मार्केट प्राइस की बेसिस पर ट्रांसफर कॉस्ट को लेकर चलेगी, और हमने लाइट एंटरप्राइजेस के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया।